हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आरसीएम में मिलने वाले नमक का कंपेयर मार्केट में मिलने वाले नमक से करने वाला हूं। और ये वीडियो बेहद ही नॉलेजफुल होने वाला है और बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि नमक हम लोग के घरों का डेली बेसिस का यूज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नमक। देखिए, मैं बात करने वाला हूँ मार्केट में मिलने वाले नमक के बारे में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है जिसको हम लोग टाटा नमक के नाम से जानते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं और इसको जानते हैं, जो कि टाटा नमक के नाम से आता है। और आरसीएम में जो नमक आता है, हम लोग इससे कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए, पहले मैं बताता हूं आपको कि आरसीएम के नमक में क्या है और टाटा के नमक में क्या होता है और इसके फायदा क्या है और क्या नुकसान है। मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। देखिए, एक तरफ आरसीएम का नमक है। आरसीएम के नमक में एनर्जी होता है 0 और टाटा के नमक में भी एनर्जी होता है 0। और दूसरा चीज होता है प्रोटीन, और प्रोटीन भी आरसीएम के नमक में 0 होता है और टाटा के नमक में भी 0 होता है। और तीसरा चीज होता है फैट, और फैट भी आरसीएम के नमक में 0 होता है और टाटा के नमक में भी 0 फैट होता है। सबसे ज्यादा चर्चा होती है, सबसे ज्यादा बातचीत होती है आयोडीन के बारे में। और आरसीएम में देखिए, आयोडीन की मात्रा 15 से 30 ppm होता है, और मार्केट में जो टाटा नमक एक ब्रांड है उसमें 15 ppm ही आयोडीन की मात्रा होता है। और इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है पीपीएम में। उसमें क्या नुकसान होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, आयोडीन का एक गुण होता है, अगर आयोडीन को अगर हम लोग खुले में छोड़ देते हैं या खुले में रख देते हैं तो उसमें आयोडीन की मात्रा उड़ता है। और खाना अगर हम लोग बनाते हैं तो गर्म होने के बाद भी उसमें से आयोडीन की मात्रा निकलती है। तो हम लोग जैसा कि देखते हैं कि टाटा के नमक में 15 ppm ही आयोडीन होता है, जो कि अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो उसको गर्म करने के बाद उसमें से आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, जो कि WHO के अनुसार एक कम मात्रा हो जाती है, जो कि हम लोग के सेहत को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है। एक तरफ हम लोग देखते हैं आरसीएम का नमक। आरसीएम के नमक में 30 ppm यानी कि 30 ppm आयोडीन की मात्रा होती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसे हम लोग गर्म करते हैं। इसमें से आयोडीन की मात्रा उड़ने के बाद भी हमें लगभग में 20 ppm आयोडीन मिल सकता है, जो कि हम लोग के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मैं बात करूंगा रेट के बारे में, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस और पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए। हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बहुत पैसा नहीं कमाते हैं, वो लोग हर एक चीज का कैलकुलेशन करते रहते हैं, क्या फायदा क्या नुकसान होता है। टाटा का नमक हम सभी लोगों को 30 से लेकर के 32 MRP होता है, जो कि हम लोग को 26 रुपए में मिल जाता है। लेकिन वही हम लोग बात करते हैं आरसीएम नमक में। आरसीएम की नमक प्राइस होती है 24 रुपए, और वो हमें मिलता है मात्र 20 रुपए में। और उसके साथ साथ एक बेसिक चीज मिलता है जिसको हम लोग पीवी बोलते हैं आरसीएम में। और पीवी का एक मतलब होता है जिससे कि हम लोग इनकम का एक जनरेशन होता है, इनकम भी जनरेट होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं। और सबसे बड़ा चीज कि देखते हैं कि दोनों का रेट में जो डिफरेंस आता है, 6 से 7 रुपए रेट में डिफरेंस आता है। महीने का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग में 20 से 25 रुपए हम लोग को डिफरेंस आता है टाटा नमक से और आरसीएम नमक से। और अगर इसे एक साल में कैलकुलेशन करते हैं तो मिनिमम एक साल में 12 महीने होते हैं। 25 से अगर हम लोग 12 का गुणा करते हैं, 300 रुपए का अंतर आता है। अगर हम लोग 25 से 12 महीने का कैलकुलेशन करते हैं तो 300 रुपए का हर एक साल में अंतर आता है, और यहाँ पे 300 रुपये बचाया जा सकता है। आरसीएम का नमक रेट में भी कम है और आयोडीन की मात्रा में टाटा नमक से ज्यादा है, और हम लोग स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और पॉकेट के लिए भी बहुत अच्छा है हम लोग का आरसीएम का नमक। अगर आरसीएम के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करके या उसके माध्यम से व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरे से उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे क्या करना चाहिए। धन्यवाद।